जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एंड एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके क्वेश्चन। इसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसा कि आपने टाइटल लोगो देखा है, आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाए जाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। ना तो आपके पास कोई फालतू का समय है कि आप कोई फालतू के क्वेश्चन पढ़ें, ना तो मेरे पास कोई फालतू का समय है कि हम आपको कोई इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ाएं। जो क्वेश्चन आपको हमारे मॉडल पेपर में पढ़ाए जाएंगे वो आपके बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन होंगे, आपके एग्ज़ाम से आने वाले क्वेश्चन होंगे। जितने भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे एएसआई हो सीआईएसएफ का, चाहे इंडियन आर्मी हो या आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 25 नंबर के आपके एग्ज़ाम का होता है हिंदी। तो आपका एग्ज़ाम 25 नंबर क्लियर कराने के लिए हम आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी, अगर आपको हमारे चैनल पर लगे कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमारा कुछ प्रॉफिट हो सकता है, हाँ कुछ हम सीख नया सकते हैं, कुछ हम नई जानकारी ले सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको लगता है नहीं, ये चैनल के माध्यम से हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन न करें, कुछ भी ना करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपना काम बनाना, अपराधी के हित रहना, अपना हित साधना। तो इसका ऑप्शन जो है वो है अपना हित साधना। आपको इसमें ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप भ्रमित ना हो, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आप सही आंसर दें। अभी आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाएगा, तो आपको जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप उसका आंसर तुरंत कमेंट में बताएं। कमेंट में बताने से क्या आपको फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा ये आपका होता है कि अगर आपको जैसे रॉन्ग आंसर पता है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अगर आपको पता है कि अपना काम बनाना, अगर आपको जैसे ये मालूम है, आपने कमेंट हमारे में किया, उसके बाद आपको हमने स्क्रीन पर दिखा दिया कि अपना हित साधना, क्योंकि जो आपको अभी मॉडल पेपर पढ़ाया जाएगा उसमें आपको तुरंत आंसर बता दिया जाएगा। अपना हित साधना अगर इसका आंसर है और आपने अपना काम बनाना आंसर दिया, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपके स्क्रीन पर जब ये आंसर आएंगे, अपना काम बनाना, अपराधी के हित रहना, अपना हित साधना, तो पहला जो आपने गलत दिया अपना काम बनाना, वो तो आपका तुरंत यकीन हो जाएगा ये नहीं है, वो होगा। आप जब मॉडल पेपर पढ़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अपना हित साधना अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से आप आंसर देते रहें, जो करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा आपको इसी में बताया जाएगा। आप रॉन्ग देंगे, आज रॉन्ग देंगे, कल राइट देने लगेंगे। और हमारे चैनल पर लाइव आके लाइव क्लास अटेंड करें। 7:30 बजे से जीके जीएस की पढ़ाई जाती है, जो कि हेड कांस्टेबल, एएसआई, सीआईएसएफ के लिए होगी, और इंडियन आर्मी, नेवी, आरपीएफ, जितने भी आपके पोस्टें हैं डिफेंस एकेडमी से संबंधित, सारी की सारी एग्ज़ामों के लिए हमारे चैनल पर रोज़ाना जीके जीएस लाइव क्लास चलती है 7:30 बजे शाम से। और 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास चलती है। तो दोनों में आप लोग आएँ। 8:30 बजे रात हिंदी की क्लास में भी आप जुड़ें और 7:30 बजे जीके जीएस में भी जुड़ें। अगर आप एनसीसी लिए हुए हैं तो 7 बजे से लाइव क्लास उसकी भी चलती है, आप एनसीसी में जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सागर किसका पर्यायवाची शब्द है? वनराज, दिनकर, रवि, समुद्र। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सागर किसका पर्यायवाची शब्द है? वनराज, दिनकर, रवि, समुद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्र। सागर समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसी का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी विकल्प चुनिए। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, ये आपके ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कवियत्री। ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, तो कवियत्री होगा। ये कवियत्री और कवियत्री ये सब नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर कवियत्री। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखें। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शांति बैठना, क्रोध का कम होना, अत्यधिक गुस्सा होना।
पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा क्रोध का कम होना। पारा उतरना यानी कि क्रोध का कम होना, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य, दिनकर, वनराज, सूरज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वनराज। रवि के ये पर्यायवाची हैं। रवि का पर्यायवाची सूर्य भी है, दिनकर भी है, सूरज भी है, ये सब रवि के पर्यायवाची हैं। वनराज, वनराज ये रवि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनराज। अगला क्वेश्चन देखें, धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर, सागर, रवि। धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तोयद। आपको इसमें इसलिए ये आंसर नहीं लिखा गया था कि आपका जब टेस्ट हो रहा हो तो आप बताते रहें, मॉडल पेपर में आपकी कमेंट आ जाएं, बताएं क्या है। जैसे हमने इसमें आपको तीनों रॉन्ग दिए हैं, तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें तो है ही नहीं, तो आप राइट आंसर इसमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा शोभती, राधा कृष्णा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा कृष्णा शोभती। वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा शोभती जी को मिला। इसी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लगाओ, आरती, ममानी। आपके स्क्रीन पर तीन ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लगाओ। लगाओ यह पुल्लिंग शब्द में आता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपराधी होकर अकड़ दिखाना, अपराधी को छोड़ना, मूर्ख बनाना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अपराधी होकर अकड़ दिखाना। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ड, संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्ड। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। धूमकेतु, धूमकेतु, धूम्रकेतु। आपके स्क्रीन पर तीन ऑप्शन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका धूमकेतु। धूमकेतु इसमें सही ऑप्शन होगा, शुद्ध वर्तनी यही है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा अनुप्रास। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। इसमें तीनों में कौन सा विश्लेषण होगा? संज्ञा, उपमा, संख्यावाचक। क्वेश्चन है, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। इसमें तीनों में कौन सा विश्लेषण होगा? संज्ञा, उपमा, संख्यावाचक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संख्यावाचक। संख्यावाचक कैसे होगा? तुम तीनों को जाना पड़ेगा यानी कि इसमें तीनों यानी कि इसे गिना जा सकता है, तो यहाँ पर संख्यावाचक आंसर हो जाएगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संख्यावाचक का उदाहरण नहीं है? दो लोग, 2 मीटर, हम लोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 मीटर। 2 मीटर को आप गिन नहीं सकते, संख्यावाचक नहीं है। दो लोग और हम लोग इसमें गिन सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह नष्ट करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समाप्त करना, बंद करना, चौपट होना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पूरी तरह नष्ट करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समाप्त करना, बंद करना, चौपट होना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा चौपट होना। अगला क्वेश्चन, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक, संज्ञा, अलंकार। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कारक। कारक की इसमें अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में आँखों का बहुवचन होगा? अखियाँ, आँखें, आँखों। निम्न में आँखों का बहुवचन होगा? अखियाँ, आँखें, आँखों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आँखें।
आंखें आँखों का बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परमवीर चक्र। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का सर्वश्रेष्ठ गैर सौर पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत रत्न। चलिए मिलते हैं आपको लाइव क्लास 8:30 बजे रात को। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आपको लगे कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमारा कुछ हो सकता है, हमारे फ़ायदा मिल सकता है हमारे एग्ज़ामों के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।